राजस्थान में टैबलेट वितरण योजना के तहत भजनलाल सरकार की ओर से टैबलेट का वितरण किया गया। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि टैबलेट की संख्या गिनाने वाली सरकार से अपने स्मार्टफोन का इंतजार कर रही लाखों महिलाएं हैं। गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार ने उनकी सरकार की शुरू की गई इस योजना को बंद कर दिया है। गहलोत ने भाजपा सरकार के इस निर्णय को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करार दिया है। योजना के बंद होने की वजह से लाखों महिलाएं स्मार्टफोन से वंचित रह गई हैं। गहलोत ने भाजपा सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार के दौरान किया गया वादा भी याद दिलाया। गहलोत ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरकार से कि किसी भी जनकल्याणकारी योजना को बंद नहीं करने का आश्वासन दिया था। भाजपा सरकार के इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और जल्द से जल्द इस योजना को फिर से लागू करे ताकि महिलाएं डिजिटल सुविधाओं से वंचित न रहें। अशोक गहलोत ने कहा कि बार बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी अपने 1.25 साल में बार 88,000 टैबलेट बांटने का उदाहरण देते हैं। शायद उन्हें जानकारी में नहीं आया कि टैबलेट वितरण की घोषणा हमारी सरकार ने आखिरी वर्ष में की थी, जिसे नई सरकार ने लागू किया, पर वो ये छिपाते हैं कि महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना को उन्होंने बंद कर दिया। गहलोत ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य के साथ हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी 1,19,00,000 चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया को 3 साल के इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन देना शुरू किया था। योजना के पहले चरण में लगभग 35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए गए। गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार ने आते ही इस योजना को बंद कर दिया, जबकि यह एक बजट घोषणा थी जिसका बजट भी जारी कर दिया गया था। 1.25 साल में भाजपा सरकार एक भी स्मार्टफोन नहीं बांट सकी। अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा ने एक दुष्प्रचार किया कि मोबाइल फोन रेवड़ी की तरह बांट रहे हैं, जबकि ये योजना रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड थी। यह स्मार्टफोन 3 साल के फ्री इंटरनेट के साथ दिए जा रहे थे। इंडियन काउंसिलिंग फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार की आईटी मंत्रालय की रिपोर्ट है कि इंटरनेट यूजरों की संख्या 10% बढ़ने पर जीडीपी में 1.08% की बढ़ोतरी होती है। गहलोत ने कहा, अगर प्रदेश में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ती है तो इससे राज्य की जीडीपी बढ़ती है। भाजपा सरकार का ये कदम एक तरह से संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है, जो नागरिकों को सरकार एवं कानून के आगे समानता का भाव देता है। यदि सरकार ने सभी महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना शुरू की तो उसे रोकना उचित नहीं है। प्रदेश की बाकी महिलाएं आज भी अपने स्मार्टफोन का इंतजार कर रही है। वो यह भी याद करती हैं कि प्रधानमंत्री ने चुनाव में कांग्रेस सरकार की किसी भी योजना को बंद नहीं करने का वादा किया था। अब भाजपा सरकार को इस योजना को जल्द से जल्द पुनः शुरू करना चाहिए। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।